हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी से चल रही होगी। मैं आपके अपने ही YouTube चैनल पे पंकज कटारिया फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, अब से पहले हमारी जो क्लास हुई थी, यानी इससे पहले वाली हमारी जो क्लास थी, उसमें हमने पूर्ति और पूर्ति का नियम पढ़ा था। ठीक है, उस क्लास में हमने पूर्ति का अर्थ देखा था। पूर्ति के हम गए अर्थ के साथ में पूर्ति वक्र देखा था। पूर्ति वक्र के प्रकार भी हमने पढ़े थे उस क्लास में, और साथ में पूर्ति को प्रभावित करने वाले कुछ तत्वों का भी हमने उल्लेख किया था। ठीक है, अब आज जो हमारी क्लास है वो उससे नेक्स्ट स्टेज वाली क्लास है। हम ये कह सकते हैं आज हम जानेंगे उसी पूर्ति और पूर्ति के नियम में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। और वो महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, जैसा कि देखिए, पहला जो बिंदु है जिसके बारे में आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं वो है पूर्ति मात्रा में परिवर्तन। पूर्ति मात्रा में परिवर्तन। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु वो है पूर्ति में परिवर्तन। देखिए, देखने में ये दोनों शब्द सिमिलर से नजर आते हैं, परंतु वास्तविकता में ये अलग अलग हैं। यहाँ एक जो पहले वाला बिंदु है उसमें आपको पूर्ति मात्रा दिख रहा है, पूर्ति मात्रा में परिवर्तन नजर आ रहा है, और दूसरे बिंदु में आपको सिर्फ और सिर्फ पूर्ति में परिवर्तन नजर आ रहा है। ठीक है, इनको हम एक बार विस्तार से समझते हैं। देखिए, जहां परिवर्तन होता है तो आपको परिवर्तन से ये अर्थ लेना है कि परिवर्तन का मतलब होता है या तो कमी होगी या वृद्धि होगी। परिवर्तन से क्या मतलब होता है, या तो कमी होगी या वृद्धि होगी। यानी परिवर्तन में कमी और वृद्धि दोनों को शामिल किया जाता है। परिवर्तन में कमी और वृद्धि दोनों को शामिल किया जाता है। ठीक है, हम बात करेंगे पहले वाले बिंदु की, और वो पहला वाला बिंदु है पूर्ति मात्रा में परिवर्तन। देखिएगा क्या होता है पूर्ति मात्रा में परिवर्तन, थोड़ा गौर करें। मात्रा से मतलब होता है यानी उसकी जो हम कहें आकार जो है वो बदलेगा। ठीक है, यहां पूर्ति मात्रा में जहां भी आपको परिवर्तन की बात होगी तो हम ये कह सकते हैं पूर्ति मात्रा में परिवर्तन किसके कारण होगा, प्राइस के कारण होगा, वस्तु कीमत के कारण होगा, वस्तु कीमत के कारण होगा। समझिएगा, अगर हम ये कहें वस्तु की कीमत घटने या बढ़ने के कारण उस वस्तु की पूर्ति भी अगर घट या बढ़ जाती है तो ऐसा परिवर्तन पूर्ति मात्रा में परिवर्तन कहलाता है। समझिएगा, अगर हम कहें किसी समय वस्तु की जो प्राइस है वो कितनी है, 10 रुपए। ओके, जब 10 रुपए प्राइस है तो इस 10 रुपए प्राइस पर जो उत्पादक है, उत्पादक द्वारा हम ये मान रहे हैं कि 40 यूनिट्स का उत्पादन मार्केट में या सप्लाई की जा रही है। कितनी यूनिट्स की, 40 यूनिट्स की। अगर मान लीजिए कीमत बढ़कर 20 रुपए हो जाए, कीमत बढ़कर 20 रुपए हो जाए तो सिंपल सी बात है, उत्पादक क्या कर देंगे, उत्पादक उस वस्तु की पूर्ति बढ़ा देंगे। और पूर्ति बढ़ाकर कितनी कर देंगे, हम एक उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं 80 यूनिट उनके द्वारा पूर्ति कर दी गई है। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे ही कीमत बढ़ जाए, जैसे ही कीमत बढ़ जाए तो उस वस्तु की पूर्ति भी बढ़ा दी जाती है, और जैसे ही कीमत घट जाए तो उस वस्तु की पूर्ति भी घटा दी जाती है। पूर्ति मात्रा में परिवर्तन को हम दो तरीके से स्पष्ट कर सकते हैं। पहला जो परिवर्तन होगा उसे आप पूर्ति मात्रा में विस्तार कह सकते हैं। समझिएगा, पूर्ति मात्रा में विस्तार, पूर्ति मात्रा में विस्तार, यानी पूर्ति मात्रा में परिवर्तन को आप दो तरीके से स्पष्ट कर सकते हैं। पूर्ति मात्रा में विस्तार कहो या वृद्धि कहें, पूर्ति मात्रा में विस्तार भी कह सकते हैं आप इसे, और वृद्धि भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए हमने कहा अगर कीमत बढ़ जाए, कीमत प्लस हो जाए, और कीमत के बढ़ने की वजह से क्या हो जाए, जो सप्लाई है वो भी प्लस हो जाए। कीमत बढ़ रही है, प्लस हो रही है, तो सप्लाई भी अगर प्लस हो जाए तो ऐसे परिवर्तन को हम कह सकते हैं पूर्ति मात्रा में विस्तार। पूर्ति मात्रा में विस्तार। देखिए, पूर्ति मात्रा का जो विस्तार होता है उसे हम पूर्ति वक्र के माध्यम से भी स्पष्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा, ये हम कहें रेखा चित्र बना रहे हैं, और आपको पता है इकोनॉमिक्स में आप भली भांति जानते हैं कि जितने भी रेखा चित्र बनते हैं वो इसी 90 डिग्री के एंगल में बनते हैं।
और आपको हम पहले बता चुके हैं कि जो पूर्ति वक्र होता है वहां उस पूर्ति वक्र में जो प्राइस होती है और हम कह सकते हैं वस्तु की जो सप्लाई होती है इसमें कैसा संबंध होता है, धनात्मक संबंध होता है। पूर्ति वक्र में वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति के मध्य संबंध कैसा होता है, धनात्मक होता है। तो यहाँ पूर्ति वक्र का आकार आपको पहले वाले वीडियो में मैं समझा चुका हूं, इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें समझा चुका हूं कि ये आकार कैसा होता है, धनात्मक। बाएं से दाएं ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ पूर्ति वक्र बनाया जाता है। तो देखिए हमने कहा किसी समय मान लीजिए वस्तु की कीमत कितनी है, P है। देखिएगा दोस्तों, किसी समय वस्तु की कीमत P है तो क्वांटिटी मात्राएं कितनी है, Q है। यानी उत्पादक पूर्ति मात्रा, यहाँ पूर्ति मात्रा लिख सकते हैं आप, पूर्ति मात्रा। और OY अक्ष जो है इस पे आप कीमत लिख सकते हैं, यही लिखा जाता है कीमत। अगर मान लीजिए कीमत कितनी है, P है, तो पूर्ति मात्राएं कितनी है, Q है। यहाँ कीमत बढ़ जाए, कीमत बढ़कर कितनी हो जाए, हमने कहा P1 हो जाए, P1 हो जाए, तो देखिए सप्लाई मात्राएं भी बढ़ गई हैं और सप्लाई मात्राएं बढ़कर कितनी हो गई है, Q1 हो गई है। यहाँ उपभोक्ता उत्पादक जो है A बिंदु से कहां जा रहा है, B बिंदु की तरफ गति कर रहा है। एक ही पूर्ति वक्र पर, इसी पूर्ति वक्र पर जिसे हमने एस नाम दिया है, सप्लाई कर्व नाम दिया है, इसी पूर्ति वक्र पर उत्पादक का ए बिंदु से बी बिंदु की तरफ जाना, ए बिंदु से बी बिंदु की तरफ जाना किसका प्रतीक है, हम कह सकते हैं पूर्ति मात्रा में विस्तार का प्रतीक है। इसे पूर्ति मात्रा में वृद्धि भी कहा जाता है। फिर से समझिएगा, जैसे ही कीमत P से बढ़कर कितनी हो जाए, P1 हो जाए, कीमत के बढ़ते ही, कीमत के जैसे ही बढ़ी है, बढ़ते ही क्या हो गई, पूर्ति भी देखिए Q से बढ़कर कहां पर चली गई, Q1 पर चली गई। और यहां जैसे ही पूर्ति मात्रा में विस्तार होती है, उत्पादक उसी पूर्ति वक्र पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु यानी A बिंदु से B बिंदु की तरफ गति करता है। तो एक ही पूर्ति वक्र पर A से B की तरफ जाना, A से B की तरफ जाना किसका प्रतीक है, पूर्ति मात्रा में विस्तार का प्रतीक है, पूर्ति मात्रा में वृद्धि का प्रतीक है। ओके, ये तो था इसका एक पक्ष, इसे आपने कहा पूर्ति मात्रा में विस्तार। देखिए पूर्ति मात्रा में जो भी परिवर्तन होगा वो किसकी वजह से होगा, प्राइस की वजह से होगा। वस्तु की कीमत अगर घटेगी या बढ़ेगी तो ही किसमें परिवर्तन होगा, पूर्ति मात्रा में परिवर्तन होगा। यानी कीमत की वजह से जो परिवर्तन वस्तु की पूर्ति में होता है उसे आप पूर्ति मात्रा में परिवर्तन कहते हैं। अब हम इसके दूसरे पहलू की बात करते हैं और दूसरा पहलू मैं यहां समझाने के हिसाब से यहां आपको लिख देता हूं, देखिएगा। उस दूसरे पहलू को हम कहते हैं पूर्ति मात्रा में कमी, पूर्ति मात्रा में कमी, ठीक है, कमी कहिए या फिर इसे हम एक दूसरा शब्द दे सकते हैं, संकुचन। संकुचन, पूर्ति मात्रा में कमी या संकुचन। देखिए प्यारे दोस्तों, ये क्या होता है पूर्ति मात्रा में कमी या संकुचन। यहां हमने देखा कि कीमत बढ़ रही है तो पूर्ति बढ़ रही है। अब क्या होता है, किसी समय मान लीजिए वस्तु की कीमत घट जाए, कीमत घट जाए, तो जैसे ही वस्तु की कीमत घटती है तो जो सप्लायर है वो किसे घटा देते हैं, पूर्ति को घटा देते हैं। जैसे ही कीमत घटेगी तो सप्लायर भी क्या कर देंगे, पूर्ति को घटा देंगे। क्यों? क्योंकि उनके लाभ अब कम हो जाते हैं, उनके लाभ कम हो जाते हैं। कीमत कम होने पर सप्लायर के लाभ भी कम हो जाते हैं, जो पूर्ति करने वाले उत्पादक हैं उनके लाभ भी कम हो जाते हैं। इसे भी हम पूर्ति वक्र के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए ये हमने एक पूर्ति वक्र बनाया है, यहां इसके इस बिंदु पर जिसे आपने ओ वाई अक्ष कहा है, इस अक्ष पर हम कीमत लिखते हैं। कीमत, हमेशा कीमत दर्शाई जाती है। ये जो ओ एक्स अक्ष है इस पे आप पूर्ति मात्रा दर्शाएंगे। ओके, हमने ये कहा था कि पूर्ति वक्र का आकार क्या होगा, धनात्मक होगा, बाएं से दाएं बढ़ता हुआ होगा, बाएं से दाएं ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ होगा, और इसे आपने नाम दे दिया एस एस। हमने कहा मान लीजिए किसी समय वस्तु की कीमत कितनी है, पी है,
तो P जब है क्वांटिटी मात्राएं कितनी है, उत्पादक मात्राएं कितनी है या पूर्ति मात्राएं कितनी है, Q है। हम ये कहें कीमत घटकर P जीरो हो जाए, P जीरो हो गई, P जीरो हो गई। जैसे ही कीमत P से घटकर P जीरो हो गई है वैसे ही क्या होगा, देखिए आपके सामने है, जैसे ही कीमत P से घटकर P जीरो हो गई वैसे ही पूर्ति जो मात्रा है Q से घटकर Q जीरो हो जाती है, Q से कम होकर Q जीरो हो जाती है। यानी यहाँ उत्पादक क्या कर रहा है, A बिंदु से B बिंदु पर गया था जब पूर्ति मात्रा का विस्तार हुआ था, तो अब यहाँ B बिंदु से कहाँ आ रहा है, A बिंदु की तरफ वापस आ रहा है। तो B बिंदु से A बिंदु की तरफ आना किसका प्रतीक है, हम कह सकते हैं पूर्ति मात्रा में संकुचन का प्रतीक है, पूर्ति मात्रा में कमी का प्रतीक है। यहाँ देखिए Q से घटकर पूर्ति कितनी हो गई है, Q जीरो हो गई है। ये सब जो परिवर्तन हुआ है किसके कारण हुआ है, वस्तु की कीमत के कारण परिवर्तन हुआ है। तो वस्तु की कीमत के कारण जो परिवर्तन होता है पूर्ति में, उसे आप पूर्ति मात्रा में परिवर्तन कहते हैं। सिंपल है, ठीक है। हम इससे थोड़ा आगे जाते हैं। यहां तक मैं मानता हूं आपके आसानी से समझ में आ गया होगा। तो पूर्ति मात्रा में परिवर्तन किसकी वजह से होगा, वस्तु की कीमत की परिवर्तन की वजह से होगा। कीमत अगर बढ़ रही है तो उत्पादक पूर्ति भी बढ़ा देंगे, इसे पूर्ति में विस्तार, पूर्ति मात्रा में विस्तार के नाम से जाना जाएगा। और अगर कीमत घट रही है वस्तु की तो उत्पादक क्या करेंगे, पूर्ति भी घटा देंगे, इसे किस नाम से, पूर्ति मात्रा में कमी या संकुचन के नाम से जाना जाता है। अब हम दूसरे बिंदु की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा जो दूसरा बिंदु है वो कौन सा है, वो है पूर्ति में परिवर्तन। पूर्ति मात्रा नहीं, पूर्ति में परिवर्तन, ध्यान दीजिएगा। ये पूर्ति में परिवर्तन क्या होता है, देखिए हमने ये देखा था कि वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले कुछ अन्य तत्व होते हैं। अन्य तत्व कहें, अन्य बातें कह दीजिए, अन्य बातें। पूर्ति को प्रभावित करने वाली कुछ अन्य बातें भी होती हैं, जिसमें हमने ये देखा था कि जो स्थानापन्न वस्तुएं हैं, या फिर हमने ये देखा था जो पूरक वस्तुएं हैं उनकी कीमत अगर बदल जाती है, या फिर हम कहें कि जो टेक्नोलॉजी है, अगर टेक्नोलॉजी में भी कोई परिवर्तन हो जाता है, तो अन्य बातों में बदलाव के कारण अगर पूर्ति में परिवर्तन हो रहा है, वस्तु की पूर्ति प्रभावित हो रही है, तो इसे किस नाम से जाना जाएगा, पूर्ति में परिवर्तन के नाम से जाना जाएगा। हम कहते हैं कि यहां देखिएगा, अगर अन्य बातें बदल जाएंगी, अन्य बातें मान लीजिए घट गई या बढ़ गई, जैसे टेक्नोलॉजी में सुधार हो गया, तो हमारा पूर्ति वक्र भी बदल जाएगा। यहां पूर्ति मात्रा में आपने देखा तो हम एक ही वक्र पर कभी आगे ए से बी की तरफ गति कर रहे थे, तो कभी बी से ए की तरफ गति कर रहे थे, कभी बी से ए की तरफ गति, तो कभी ए से बी की तरफ गति कर रहे थे, किसमें, पूर्ति मात्रा में। ओके, हम यहां अब देखेंगे कि जब अन्य बातें बदल जाती है तो हम एक ही मांग वक्र पे नहीं रहते हैं, हमारा मांग वक्र ही बदल जाता है। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा अगर हम बात करें पूर्ति में परिवर्तन, तो देखिए पूर्ति में जो परिवर्तन होता है या तो वो प्लस की तरफ होगा, तो जो परिवर्तन प्लस की तरफ होगा उसे आप कहेंगे पूर्ति में वृद्धि, पूर्ति में वृद्धि, पूर्ति में वृद्धि, ठीक है, पूर्ति में वृद्धि, ना कि पूर्ति मात्रा में वृद्धि। देखिए जब पूर्ति में वृद्धि होती है, पूर्ति में वृद्धि यानी जैसे ही अन्य बातें बदल जाती है, हम ये कह सकते हैं, मान लीजिए टेक्नोलॉजी जो है, जो तकनीक जिसे हम कहते हैं तकनीक, अगर तकनीक में सुधार हो गया, तकनीक प्लस हो गई, तो हमारे जो उत्पादक हैं उनकी क्षमता बढ़ जाती है सप्लाई करने की। तो हम कह सकते हैं अन्य बातें जैसे ही बदलती हैं वैसे ही पूर्ति वक्र भी बदल जाता है। देखिएगा कैसे, इसे भी हम किसके माध्यम से, एक हम ये कहें एक पूर्ति वक्र के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। हमारा ये जो OY अक्ष है इस पे आपको कीमत ही लेनी है, जो OX अक्ष है इस पे आपको क्या लेना है, वही पूर्ति मात्रा लेनी है, पूर्ति मात्रा लेनी है। सिंपल है। यहां हम अगर ये कहें कि किसी समय हमारा पूर्ति वक्र SS है, SS है, जब पूर्ति वक्र SS है और कीमत कितनी है, P है, तो उस समय उत्पादक कितनी यूनिट्स की सप्लाई कर रहा है,
Q यूनिट्स की सप्लाई कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, कितनी यूनिट्स की? Q यूनिट्स की सप्लाई कर रहा है, जब कीमत कितनी हो? P हो। अगर हम ये कहें कि मान लीजिए क्या हो जाए, तकनीक बढ़ गई है, तकनीक में परिवर्तन आ गया है, तो जैसे ही तकनीक बढ़ जाएगी, उत्पादन किसी समय हम कहें श्रम के माध्यम से हो रहा था, अब तकनीक बढ़कर उत्पादन किससे होने लगे? मशीन की सहायता से होने लगे, मशीन की सहायता से। तो जब उत्पादन श्रम से कन्वर्ट होकर किस पर आ जाएगा? मशीन पर आ जाएगा, तो उत्पादकों की उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाएगी और हमारा जो पूर्ति वक्र है वो प्रारंभिक पूर्ति वक्र के कहां चला जाएगा? दाहिनी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, दाहिनी तरफ, हम कहें इसके नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और इसी कीमत पर यानी इसी पी प्राइस पर देखिए क्या हो जाएगी? सप्लाई बढ़ जाएगी, इसी पी प्राइस पर सप्लाई बढ़ जाएगी। कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है, कीमत वो की वो बनी हुई है, पी बनी हुई है। यहां क्या हुआ? जैसे ही मशीन की सहायता से हमने उत्पादन किया, यानी टेक्नोलॉजी में जैसे ही सुधार हो गया, तो उत्पादक जो है उनकी क्या हो जाएगी दोस्तों? उनकी क्षमता बढ़ जाएगी, वस्तुएं सप्लाई करने की उनकी क्षमता बढ़ जाएगी और पूर्ति वक्र पहले वाले वक्र के दाहिनी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, दाहिनी तरफ। दाहिनी मतलब होता है राइट साइड में, ओके। इसे आप पूर्ति वक्र का खिसकाव या शिफ्ट भी कह सकते हैं, शिफ्ट भी कह सकते हैं, ओके, शिफ्ट। देखिए यहां क्या हो रहा है, जैसे ही अन्य बातें बदल रही हैं वैसे ही पूर्ति वक्र ही बदल गया है, पूर्ति वक्र ही। अन्य बातों में अगर प्लस हुआ है, अन्य बातों में सुधार हुआ है, तो पूर्ति वक्र कहां जाएगा? पहले वाले वक्र के दाहिनी तरफ, या हम कह सकते हैं पहले वाले वक्र के नीचे की तरफ शिफ्ट होकर S से S1 हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही पूर्ति वक्र पहले वाले वक्र से दाहिनी तरफ गया है, उत्पादक की पूर्ति क्षमता भी Q से बढ़कर कितनी हो गई है? Q1 हो गई है, Q1 हो गई है। कहने का तात्पर्य ये है कि पूर्ति मात्रा में वृद्धि से क्या मतलब है कि उत्पादक पहले वाले वक्र के किस तरफ चला जाएगा? दाहिनी तरफ शिफ्ट हो जाएगा और अपनी पूर्ति बढ़ा देगा। इसका दूसरा जो अपक्ष होता है उसे हम कह सकते हैं पूर्ति में कमी, पूर्ति में कमी, ओके, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए पूर्ति में कमी कब होती है? हम ये कह सकते हैं अगर मान लीजिए तकनीक जो है समझिएगा, टेक्नोलॉजी जो है अगर वो घट जाए, घटने से मतलब कि टेक्नोलॉजी का स्तर गिर गया है, गिरने से मतलब क्या है? ऐसा मान लीजिए पहले हम मशीनों से उत्पादन कर रहे थे, अब हम उत्पादन किससे करने लगे? श्रम से या व्यक्तियों की सहायता से उत्पादन करने लगे। ऐसी अवस्था में क्या होता है? देखिए इसे हम पूर्ति वक्र से स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे ही तकनीक में कमी हो जाती है, तकनीक गिर जाती है, तो उत्पादक की सप्लाई करने की क्षमता भी गिर जाती है। देखिएगा कैसे, ये हमारा वक्र है, वही 90 डिग्री के एंगल में बनाना है, ध्यान दीजिएगा। हमने कहा ये हमारा प्रारंभिक पूर्ति वक्र SS, ओके। जब कीमत P थी तो उत्पादक कितनी यूनिट्स की सप्लाई कर रहा था? Q यूनिट्स की। अगर हम मान लीजिए ये कहें कि प्रौद्योगिकी में कमी आ गई है, टेक्नोलॉजी का स्तर गिर गया है, तो पूर्ति वक्र क्या होता है? पहले वाले वक्र के बाईं तरफ शिफ्ट हो जाता है। ये देखिए बाईं तरफ यानी बाईं तरफ हम कह सकते हैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है और उसी कीमत पर उत्पादक पहले से कम मार्केट में सप्लाई करना प्रारंभ कर देते हैं। देखिएगा कैसे, पहले उत्पादक कितनी यूनिट्स की मार्केट में सप्लाई कर रहा है? Q यूनिट्स की। अब कितनी यूनिट्स की? Q0 की। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही टेक्नोलॉजी गिर जाती है, टेक्नोलॉजी में कमी आ जाती है, तो हमारा पूर्ति वक्र पहले वाले वक्र के किस तरफ शिफ्ट हो जाता है? हम ये कह सकते हैं बाईं तरफ, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है और उत्पादक उसी कीमत पर वस्तु की पहले से कम यूनिट्स मार्केट में सप्लाई करना प्रारंभ कर देता है। जब पूर्ति वक्र पहले वाले वक्र के बाईं तरफ शिफ्ट हो जाता है तो इसे पूर्ति में कमी के नाम से जाना जाता है। यहां देखिएगा पूर्ति मात्रा में परिवर्तन और पूर्ति में परिवर्तन में दोनों में ये अंतर होता है कि पूर्ति मात्रा में जब परिवर्तन होता है
तो उत्पादक एक ही मांग वक्र पर गति करता है जब पूर्ति मात्रा में परिवर्तन होता है तो ओके। लेकिन जब पूर्ति में परिवर्तन होता है तो हमारा वक्र ही बदल जाता है, यानी उत्पादक एक पूर्ति वक्र को छोड़कर दूसरे पूर्ति वक्र पे चला जाता है। पूर्ति में परिवर्तन किसकी वजह से होगा? अन्य बातों में परिवर्तन की वजह से। और पूर्ति मात्रा में परिवर्तन किसका वजह से होगा? वस्तु की कीमत में परिवर्तन की वजह से। देखिए बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझने का फर्क है इसको। आप इसे अगर बार बार देखते हैं, मैं यकीन से कहता हूं कि आपके दिमाग में छप जाएगा, इसकी छवि अमिट बन जाएगी और यहां से जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको आप आसानी से हल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, रेगुलर हमारे वीडियो देखें और अपनी तैयारी को शिखर पर लेके जाइए। बी कंटिन्यू, बी रेगुलर। थैंक यू।